नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में मैं हूं आपके साथ आयुष रतनानी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है तो कल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय कल होना है। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल शाम 4 बजे बुलाई गई है और कल राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक हैं वो इसमें शामिल होंगे। सह पर्यवेक्षक सरोज पांडे, विनोद तावड़े भी इसमें शामिल होंगे। विधायक दल की बैठक 4 बजे होगी और विधायक अपने नेता को चुनेंगे, यानी कि कल सीएम कौन होगा ये तय हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी विधायकों को बुलावा भेज दिया है और सभी एमएलए को इस बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिए गए हैं। तो कल सीएम फेज के नाम का ऐलान होना है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी विधायकों को बुलावा भेजा है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और सभी एमएलए बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें, ये निर्देश दिया गया है। तो कल प्रदेश में नया मुख्यमंत्री यानी कि चेहरा राजस्थान का कौन होगा, इस पर फैसला होना है। सभी एमएलए को न्योता भेजा गया है, सभी को अनिवार्य तौर पर यहां पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यवेक्षक हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ 2 सह पर्यवेक्षक भी हैं जिनकी मौजूदगी भी इस बैठक में रहेगी और उसके बाद यहीं पर फैसला होगा कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कौन रहने वाला है। तो सभी एमएलए को बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल 4 बजे आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक होनी है और इसके लिए जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। सभी एमएलए को बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश हैं। तो कल विधायक अपने नेता को चुनेंगे। सर्वसम्मति किसके चेहरे पर बनती है ये देखना होगा। पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, 2 सह पर्यवेक्षक भी हैं और उनकी मौजूदगी में सभी विधायक मिल करके अपने नेता के तौर पर एक चेहरे को चुनने वाले हैं और कल ये फैसला हो जाएगा कि आखिर राजस्थान का जो फेस है, राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शपथ लेने वाला है। तो निगाहें सबकी कल होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में राजस्थान में जीत मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा, ये एक बड़ा दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बहुत सारे नामों की चर्चा के बीच में अभी ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि चेहरा क्या होगा। और अभी जिस तरह से नाम आप देख रहे हैं चौंकाने वाले सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री का जो नाम आया वो बेहद चौंकाने वाला था। उसके पहले छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से आपने देखा कि एक चौंकाने वाले नाम को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर कमान दी गई है। और अब राजस्थान में भी क्या एक बड़ा नाम होगा या कुछ परिवर्तन होगा या कोई ऐसा नाम जो कि बेहद चौंकाए, इस तरह की तमाम कयास के बीच में कल की होने वाली ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। 4 बजे विधायक दल की बैठक है। विधायक दल में ये निर्णय होगा कि आखिर उनका विधायक दल का जो नेता है वो कौन रहने वाला है, मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में कौन शपथ लेगा, ये सब कल स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि सभी एमएलए को बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो कल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो भाजपा विधायक दल की बैठक है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो ये बैठक लेने वाले हैं। सभी नवनिर्वाचित विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से बुलावा भेजा गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक कल यानी कि मंगलवार शाम 4 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। 1:30 बजे से भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित विधायक अनिवार्य रूप से विधायक दल की बैठक में उपस्थित रहें, इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, सह पर्यवेक्षक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े विधायक दल की बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन राजस्थान के लिए, क्योंकि कल ये तय होगा कि राजस्थान की जो कमान है वो किसके हाथ में रहेगी, राजस्थान का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कौन लेगा, इसका फैसला कल होने वाला है। तो सबकी निगाहें कल होने वाली इस बैठक पर टिकी हुई हैं। तमाम जो विधायक हैं वो सब मौजूद रहेंगे और विधायकों को जो निमंत्रण है वो भेज दिए गए हैं, लेकिन अनिवार्य तौर पर इस बैठक में शामिल होना होगा क्योंकि कल सभी विधायकों की सहमति के बाद कल एक चेहरा ऐसा आपको दिखेगा प्रदेश के अंदर क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त होने वाला है। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 4 बजे आपको बता दें कि ये जो बैठक है विधायक दल की शुरू हो जाएगी। 1:30 बजे से ही रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो कल प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। हालांकि नतीजों को आए हुए अगर आप देखें तो आज 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अब कल ये जो तस्वीर है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जो चेहरा है राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर वो कौन रहेगा। तो बहुत दिलचस्प है क्योंकि लगातार जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा है कि किस तरीके से चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, तो कुछ उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी चौंका सकती है अपने निर्णय को लेकर के।
नामों की चर्चा जरूर है, लेकिन अब कल कौन सा चेहरा होगा यही देखना सबसे अहम रहने वाला, और इस पर सबकी निगाहें, पूरे प्रदेश की निगाहें इसी पर हैं। और प्रदेश की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर जो उनका मुख्यमंत्री है वो कौन है, यानी कि कमान किसके हाथ में कल जाएगी। 4 बजे कल ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होनी है, तो कल प्रदेश को जो नया मुख्यमंत्री है वो मिल जाएगा, ये बड़ी जानकारी है। और बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये निर्णय होगा कि आखिर प्रदेश का जो नया मुख्यमंत्री है वो कौन होगा। और इसके अलावा क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि दोनों प्रदेश के अंदर दो दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, तो ऐसे में क्या राजस्थान के अंदर भी अब इस तरह से कोई फॉर्मूला है जो कि भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी, ये भी बहुत दिलचस्प है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय आप देख रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और कल ये जो तमाम चर्चाएं हैं उस पर विराम लगेगा, क्योंकि कल 4 बजे के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से स्पष्ट होती हुई आपको दिखेगी। और कल विधायक दल की बैठक में ये जो निर्णय है वो लिया जाएगा। अक्षय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन, चूंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं, आज तो मध्य प्रदेश के तो तमाम निर्णय आए वो बड़े चौंकाने वाले। वहां पर मुख्यमंत्री का जो चेहरा, जिसका नाम, जिसकी चर्चा नहीं, वो मुख्यमंत्री बन गया। अब कल राजस्थान में भी कुछ इसी तरह से जो तस्वीर है वो साफ होगी। तमाम चर्चाओं और कयासों के बीच में क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, कल प्रदेश भाजपा के लिए और राजस्थान की जनता के लिए बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो सस्पेंस है राजस्थान की जनता के लिए, उस पे से पर्दा हटता हुआ नजर आएगा। तो मान सकते हैं कल जब विधायक दल की बैठक होगी शाम 4 बजे भाजपा मुख्यालय में, तो मान सकते हैं 4 बजे बाद जो भी फैसला होगा, विधायक दल जो भी तय करेगा अपना नेता, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चौंकाने वाले जो नाम है मुख्यमंत्री के सामने देखने को मिले हैं, तो मान सकते हैं राजस्थान में भी जो चेहरा होगा वो चौंकाने वाला होगा। सुबह 12 बजे जो है सभी विधायकों को, जो भाजपा के विधायक है 115, उनको सभी को भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुलाया गया है। और इसी के साथ ही 1 से जो 2 बजे तक का जो टाइम है, 2:30 बजे तक का जो टाइम है, सभी जो नए विधायक चुन के आए हैं उनको प्रदेश कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी कि सीधे तौर पर जब कल की जो सुबह होगी वो विधायकों के लिए, राजस्थान की आम जनता के लिए, क्योंकि राजस्थान की आम जनता काफी समय से इंतजार कर रही है। लास्ट में फैसला आया 3 राज्यों के जो चुनाव थे, उनमें जो फैसला है मुख्यमंत्री का, वो राजस्थान का कल ही तय होता नजर आएगा। तो मान सकते हैं कल जो पर्दा है वो उठता हुआ नजर आएगा। यानी कि कल जो सुबह विधायक है सुबह 10 बजे से 11 बजे लेकिन से अक्षय, आना एक चीज शुरू हो और जाएंगे। बताएं, चूंकि हालांकि अब नाम पर क्या हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जो नामों की चर्चा हो रही थी उन नामों से इतर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले फैसले कर रही है, तो वो चर्चा तो एक तरीके से करना मुझे लगता है कि कोई सार्थक नहीं है। लेकिन एक चीज ये बताएं कि क्या डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला आपको लगता है राजस्थान के अंदर हो सकता है, या इसकी सुबुगाहट है क्या वहां पर? क्योंकि दोनों ही प्रदेशों के अंदर हम लोगों ने देखा कि वहां पर दो दो डिप्टी सीएम दिए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या राजस्थान के अंदर भी इसकी संभावना है? जी मान सकते हैं कि अब की बार जो है 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की यहाँ पर कवायद मानी जा रही है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। और मुख्यमंत्री का फेस का जो नाम चल रहा है वो लगातार मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल, अखबारों के माध्यम से, उसमें बाबा बालकनाथ है जो अलवर से चुनाव लड़े थे, दिया कुमारी है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, केंद्रीय मंत्री है अश्वनी वैष्णव, ओम माथुर है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऐसे कई जो नाम है वो मुख्यमंत्री के सामने देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले जैसा कि कहा कि जैसे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चौंकाने वाले जो नाम है मुख्यमंत्री का फेस यहाँ पर देखने को मिला, तो राजस्थान में भी जो मुख्यमंत्री का फेस है वो चौंकाने वाला मिल सकता है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल का जो दिन है वो चौंकाने वाला हो सकता है राजस्थान की जनता के लिए। जी अक्षय, लेकिन एक चीज हम लोगों ने बड़े नजदीक से देखी, और खासतौर से जब हम लोग दोनों प्रदेशों के अंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हम लोग चेहरे को देख रहे हैं, संघ से नजदीकी एक बड़ा फैक्टर उसमें सही साफ तौर पर दिख रहा है। और दूसरा ये भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ उनका जो एक राजनीतिक एक तरीके का जो कार्य क्षेत्र रहा है, जो पृष्ठभूमि है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। क्या इस तरीके के कोई चेहरे या बिल्कुल कोई नया चेहरा हो सकता है चौंकाने वाला? कुछ सुगबुगाहट है क्या वहां पर अक्षय? जी देखिए, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक कैडर बेस्ड पार्टी है। आपको समझने की जरूरत है संघ जो तो चलिए, अक्षय संगठन से है शायद उसका हमारा काम। संपर्क अभी जी टूट गया है। हम दोबारा से कोशिश करेंगे अक्षय के साथ कनेक्ट करने की। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कल, क्योंकि आपको बता दें कि 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और उस पर यह तय होगा कि आखिर जो नाम है वो क्या होगा। अक्षय हमारे साथ फिर से जुड़ गए, अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, यही सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या कोई नया नाम चौंका सकता है, या जिन नामों का अभी आपने जिक्र किया या जिन नामों की चर्चा हो रही है उन्हीं में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो निकल करके सामने आ जाए? क्या है अब वहां पर ग्राउंड पर अक्षय? जी देखिए, मैंने जिस तरीके से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है हिंदुस्तान में, वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है।
संगठन यहाँ पर फैसले, संगठन और पार्टी मिलकर, दोनों मिलकर जो है फैसले लेती हुई नजर आती है। यानी कि मजबूती के साथ जो भी फैसला होता है वो मजबूती के साथ होता है। बैठकें होती है उनकी, उसके बाद फैसले लिए जाते हैं। ऐसे ही कल जो भाजपा की भारतीय जनता पार्टी के जयपुर में प्रदेश कार्यालय पर जब बैठक होगी, उसके बाद जो सीएम फेस है वो निकलता हुआ नजर आएगा। मैंने आपको इतने नाम बताए: बाबा बालकनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, ओम माथुर, दिया कुमारी, अपने किरोड़ी लाल मीणा, ऐसे कई जो नाम है, इनमें से किसी में से एक हो सकता है या फिर कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है। इस पे से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन राजस्थान की जनता को काफी इंतजार करना पड़ा मुख्यमंत्री के फेस को लेकर। काफी नहीं बिल्कुल टाइम अक्षय, हो आप चुका बिल्कुल है, सही कह रहे हैं, क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं और 8 दिन के बाद भी दरअसल ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। और चौंकाने वाला इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं क्योंकि 2 प्रदेशों के अंदर जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा थी उनमें से एक भी नाम नहीं, और नाम ऐसा आया जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो यहां पर जो आपने 5-6 नाम गिनवाए, क्या इनके इतर कोई ऐसा है जो आपको लगता है हो सकता है या जिसकी संभावनाएं बन रही हो कुछ? क्योंकि इन नामों के इतर भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को चुन ले, क्योंकि जिन नामों को हम लोगों ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखा, कम से कम उनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री के तौर पर तो नहीं थी। अक्षय जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर 3 घंटे में नाम की चर्चाएं बदल जाती है। मतलब हर 3 घंटे में अलग नाम सामने आता है। जैसे कि आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम जो है सामने देखने को मिल रहा है। मतलब जो चर्चाएं चल रही है भाजपा प्रदेश कार्यालय के इर्द गिर्द, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की चल रही है। यानी कि आज से इतने दिनों से सीपी जोशी की चर्चा नहीं चल रही थी, लेकिन आज जो चर्चा है वो सीपी जोशी की चल रही थी कि मुख्यमंत्री का जो फेस है सीपी जोशी भी हो सकते हैं। यानी कि जो 6-7 नाम थे, वसुंधरा राजे और अन्य जो मैंने नाम लिए, उसके साथ साथ एक सीपी जोशी का नाम भी, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनका नाम भी यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि चौंकाने वाला दिन कल मंगलवार भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं बिल्कुल अक्षय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज थोड़ा सा अक्षय, क्योंकि हम लोग अगर ट्रेंड को पकड़ें या अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हम लोग अभी हालिया एग्जाम्पल के तौर पर लें, जो सांसद लड़वाए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में जिनको उतारा, उन सांसदों में से कम कोई चेहरा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, वहां पे जो भी सांसद चुनाव लड़ रहे थे उनमें से इतर एक विधायक ही थे उज्जैन दक्षिण के, जिनको मोहन यादव को, जिनको वहां की जिम्मेदारी दे दी गई। तो क्या जो बड़े नाम, जिसमें आप दिया कुमारी का नाम ले रहे थे, जिसमें आप बालकनाथ का नाम ले रहे थे, क्या इनकी संभावनाएं वहां पर आपको दिख रही हैं? क्योंकि सांसदों को तो कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुना, न छत्तीसगढ़ के अंदर न मध्य प्रदेश के अंदर। तो फिर इसके तर क्या हो सकता है राजस्थान में अक्षय? जी देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की बात करें, ऐसे कई जो नाम हैं जैसे कि चल रहे हैं, दिया कुमारी हो, बाबा बालकनाथ हो, ओम माथुर हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, लगातार उनके आवास पर जो विधायकों का जाना, वसुंधरा राजे के आवास पर जाना लगातार जारी है। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मिलने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के बाद काफी टाइम से मिले नहीं थे, उनके मिलने जा रहे हैं। लेकिन इंतजार तो कल का ही करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो बाजार की जो सरगर्मियां हैं, बातों की जो चर्चाएं हैं, बाबा बालकनाथ का जो सोशल मीडिया है वो सीधे तौर पर उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहा है, दिया कुमारी का उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। और सीधे तौर पर जैसे कि बाजार में एक बात ये भी चल रही है कि वसुंधरा राजे जो है अभी मान नहीं रही है, मुख्यमंत्री की जो जिद है उस पर अड़ी हुई है। लेकिन फैसला तो कल ही देखने को मिलेगा। नहीं अक्षय, कि इसका कौन जवाब होता तो है। आपने बिल्कुल पहले ही मेरे सवाल में आपने कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, तो इसलिए यहां पर कोई विधायक या कोई नेता अगर इस तरह से ये समझे भी कि वो उस कैडर से ऊपर हो जाएगा या वहां पर वो अपनी कोई मनमानी कर लेगा, इसकी संभावना बीजेपी में कम से कम काफी कम नजर आती है। अब कल देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया अक्षय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम